फ़खर आप कहिएगा, सदर आरिफ अलवी ऐसे में क्या आपको लगता है कुछ लेवरेज ले सकेंगे या कोई तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश निकलवा पाएंगे या बार्गिन कर सकेंगे? अलीना, मुझे नहीं लगता ये जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह आपने शुरू में भी बता दिया है कि जो पीटीआई एक तरफ तो इमरान खान असाइन कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब को कि बातचीत करें, और दूसरी तरफ जो है उनके इमरान खान की अपनी जो मीडिया टॉक्स कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासतौर पे एक्स के ऊपर जिस तरह वो किए जा रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। देखें, जो डिस्प्यूट है इस टाइम, जो एक तनाज़ा है वो 9 मई का, वो है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले के साथ। अब ये तनाज़ा तब हल हो सकता है कि जब दोनों साइडों से कुछ ले और दे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने तो जो DG-ISPR है उन्होंने 7 जो मई था उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि आम माफ़ी मांग ले अनकंडीशनल, और उसके साथ साथ जो इंतशारी जो सियासत है उसको तर्क कर दें, तो उसके बाद जो है वो बातचीत कोई हो सकती है। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो एक जो वाज़े एक नज़र आया हमें, लेकिन दूसरी साइड से हमने देखा कि वो इमरान खान की तरफ से क्या बयान दिया गया कि माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। और फिर जो PTI का जो सोशल मीडिया है उसकी तरफ से एक पूरा बयानिया कि किन 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 जो काम है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किए गए उनके ऊपर उनको वो माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इमरान खान की तरफ से एक अग्रेसिव हमने देखा है कि जवाब आया। अब सवाल ये है कि क्या सदर आरिफ अलवी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कि मैं समझता हूँ अब कहीं ज़्यादा है जो माजी में हमने देखा है उसकी निस्बत, इवन मई 9 के बाद भी हमने इस तरह की वो तलखी नहीं देखी जो अभी जो नज़र आ रही है। तो क्या सदर आरिफ अलवी जो है ये हल करा सकते हैं? हमने देखा है कि आरिफ अलवी साहब जब सदर थे उनके पास कुछ अख्तियारात भी थे, वो आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ एटलीस्ट आइनी तौर पर तो वो थे। उसके बावजूद भी हमने ये बारहा ये ख़बरें भी देखी थी कि आखिरी जो इनके वो थे दौर था उसमें तो आर्मी चीफ ने इनका फ़ोन कॉल सुनना बंद कर दी थी। तो ये इन हालात में आरिफ अलवी साहब को जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये किस लॉजिक के साथ इमरान खान ने वो कर दिया है मुज़ाकरात के हवाले से। जब वो सदर थे वो कुछ नहीं कर सके तो अब क्या कर सकते हैं, एक तो ये बात है। दूसरा, आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो जो सदर थे जितना उन्होंने इस ओहदे को बिलिटल किया है और उसकी मैं समझता हूँ कि वो जो दिखाया अपना एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी के सदर के तौर पे, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, उसके बाद उनकी जो एक पॉलिटिकल वो थी, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जो सियासी जमातों के साथ भी अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उनकी वो एक जैसे साबिक सदर की एक वर्थ होती है पॉलिटिकली, मैं नहीं समझता कि वो होगी। और देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी जिस तरह ये मैमल भी कह रही थी कि इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग शुरू करना चाहिए, जो मौजूदा सियासी जमातें हैं वो भी किसी हद एक सर्टन लिमिट है, उससे आगे पीटीआई को जो है वो नहीं उससे आगे जा सकती मामलात को सुधारने के हवाले से, क्योंकि ये जो 9 मई का वाक़या है, ये जो मौजूदा सियासी जमातें हैं ख़ासतौर पे जो रूलिंग है वो भी एक लिमिट से आगे वो नहीं जाके इमरान खान को या पीटीआई को अकामोडेट कर सकते, ख़ासतौर पे 9 मई के हवाले से। बातचीत तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ही होनी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आरिफ अलवी साहब हों या कोई और इनके पीटीआई के लीडरशिप में से इन यानी आप कहना चाह रहे हैं जब तक 9 मई की माफी नहीं मिलेगी तब तक कहीं से कोई बात का किसी भी तरह की फायदा नहीं है बेसिकली? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई माफी मिलेगी। लेकिन फ़खर, हैविंग सेड दैट, उन्होंने भी तो ये आरिफ अलवी साहब ने 2 दफ़ा मुलाकातें मीडिएट करवाई थी, ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी हालात ठीक है 9 में नहीं था वो, लेकिन हालात काफ़ी तल्ख थे, तो ये हिस्ट्री भी रह चुकी है। फिर ये वाली चीज़ कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि अब तल्खी ज़्यादा हो गई है, इवन इस साल के दौरान 9 में से भी ज़्यादा हो गई है, क्यों? अलीना, पिछले 3 दिनों से एक तो आप जो पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको अगर देखें तो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात जितने भी पिछले 1 साल में हुए हैं, कोई कत्ल हुए हैं, अरशद शरीफ का कत्ल भी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से वो कहा जा रहा है कि इसके ऊपर माफ़ी मांगे, बाकी जो इस तरह के मामलात हैं उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इमरान खान क्यों मांगे, आप माफ़ी मांगे। तो ये एक 9 मई का जो है देखें इंसिडेंट हुआ है, एक रियलिटी है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उसको एक तो फॉल्स फ्लैग वाला तो वो एक रीज़न ये बताते ही है कि ये ऊपर जो सख्त रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आ रहा है या सख्त जो उनका बयान है वो चीजों को और भड़का रहा है।
वो भड़का रहे हैं और इवन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उल्टा इसकी के जिम्मेदारी कबूल करने के उल्टा उन्हीं के ऊपर कि जिनके ऊपर अटैक हुआ कि वो उन्होंने खुद ही अटैक किया है। तो एक तो ये भी रीज़न मैं समझता हूँ। और दूसरा आरिफ अलवी साहब की आप बात कर रही थी, देखिए 2-3 दिन पहले जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने तो इमरान खान और PTI को मजलूम करार दे दिया है। अब मुझे ये बताएं कि ये इस बयानिए के साथ अगर आरिफ अलवी साहब जो है वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करते हैं तो वो इमरान खान को वो तो कसूरवार ही नहीं समझ रहे, तो वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ बातचीत करेगी? तो मुझे नहीं लगता कितनी कैपेसिटी है आरिफ अलवी साहब में इस वक्त ये जो मीडिएशन करवाने की, या वो कह रहे हैं जैसे कि जलती पर पानी जरा फेंकने की? देखिए सियासी तौर पे तो हमेशा हमने देखा है, माजी में अगर देखा जाए तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है सियासी जमातों के दरमियान बातचीत के हवाले से, चाहे बज़ाहिर आपको दरवाजे बंद नजर आते हो लेकिन बैक डोर से फिर भी चल रहा होता है। लेकिन ये जो PTI का रवैया, मुझे ऐसा लग रहा है भट्टी साहब इसके ऊपर कुछ जरा समझते हैं मुख्तलिफ मामला। भट्टी साहब यही सवाल आपसे कि आरिफ अलवी साहब की आपके रियलिस्टिकली मुताबिक कितनी कैपेसिटी है इस वक्त सूरत हाल को जरा बेहतर करवाने की? मैडम शेख, 2-3 बातें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 1 कि अब मुज़ाकरात, बातचीत, माफ़ी ये इशू नहीं रहा, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है, तरीके इंसाफ की तरफ से भी और उधर भी। अब इशू ये है, सिर्फ ये है कि एक तरफ ये सुना जा रहा है क्या, यानी ये कोई अभी कंफर्म रिसोर्सेज से राना सना साहब का एक अलबत्ता बयान आया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस भेजेंगे और PTI पर पाबंदी भी लग सकती है। और ये भी यानी सुना जा रहा है कि कोई PTI के कुछ सियासतदानों पर पाबंदी लग जाए या बैसियत पार्टी में, तो फिर भी मामला अदालत में है। अब ये बातचीत, मुज़ाकरात, माफ़ी ये पीछे रह गए हैं। अब इशू ये है कि एक 9 मई हुआ है और 9 मई के जो मुल्ज़म हैं उनको डेफिनेटली आना चाहिए अदालत में, लेकिन अब उनको अदालत में लाना और सारे वो जो सबूत हमें बताए गए वो अदालत में लाना और उनको सज़ाएं दिलवाना, ये अब इसी पे सारा काम हो रहा है। और उसकी एक तरफ है कि PTI पे पाबंदी लग जाए, रेफरेंस चला जाए, या दूसरा 9 मई के साल हो गया है, अब ये आ जाने चाहिए। जहाँ तक आरिफ अलवी साहब की बात है, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आरिफ अलवी नहीं कर रहे, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे और लोग भी जो हैं वो भी लगे हुए हैं, जिन्होंने कई लोगों ने कहा कि आप नाम मत बताएं और हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना ही हो जाए पहली फुर्सत में कि मज़ीद ये सूरत हाल ख़राब ना हो। अगर आप अदालतों में मामला आना है तो अदालतों में आए और अदालतों में सारा कुछ तय हो और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस अपनी सियासी स्पेस में आ जाए और मजीद कुछ ना हो। लेकिन आप तो लोग अदालतों के ऊपर कह रहे हैं कि जाने से आना चाहिए, यकीनन आना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए मामला कुछ रिलीफ का बायस बनेगा या फिर मामला मजीद गंभीर हो जाएगा? क्योंकि अगर दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, कल जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें तहरीक इंसाफ ऐसे जमात को उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज और इंतशारी टोला करार दे दिया, तो ये जब सब कुछ अदालतों में जाएगा तो फिर क्या मामला मजीद बिगड़ सकते हैं?